हेलो, नमस्कार। मेरा नाम वायु अमन है और स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस बहुत ही प्यारे से शानदार वीडियो में। आज हम बात करेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है और रिडक्शन जो है रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो हम लोग इधर लिख लेते हैं ऑक्सीकरण के बारे में। देखो याद रखना, ऑक्सीकरण यदि आपसे कोई बोल दे उपचयन, क्या बोल दे? उपचयन। ठीक है, या फिर कोई आपसे इंग्लिश में बोल दे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, बस इतनी सिंपल सी बात है। और अगर बात की जाए अपचयन की, तो अपचयन को अपचयन ही बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिडक्शन। बस इतनी साधारण सी बात थी। अगर इतनी बात, इसका नाम तुम समझ गए ना, तो समझ लो पूरा तुम रिएक्शन ही समझ गए। देखो ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। ट्रिक भिड़ा दो ना कहीं से कहीं, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, यानी कि पहला पॉइंट है इसमें ऑक्सीजन का योग। ठीक है, अब ऑक्सीजन अगर जुड़ेगी, ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन की कमी होगी। किसकी? हाइड्रोजन की कमी। बस इसके दो पॉइंट अगर तुम समझ लिए, ठीक है, अगर तुम दो पॉइंट इसके समझ लिए कि मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का जुड़ना, और अगर हाइड्रोजन की कमी हो रही है, ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की अगर कमी हो रही है, तो समझ लो वो ऑक्सीकरण हो रहा है। इसमें क्या होगा, इसमें जस्ट उल्टा कर दो। क्या कर दो? ऑक्सीजन की कमी होगी इसमें, ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन का योग होगा। ठीक है, बस इतनी साधारण सी बात है। बताओ समझ में आई कि नहीं? अच्छा, आपको एक चीज पता है कि हाइड्रोजन विद्युत धनात्मक तत्व होता है। देखो एक चीज और देख लो, थोड़ी सी बात है। जो H+ होता है ना, ये बस जानकारी के लिए लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो कोई बात नहीं। H विद्युत धनात्मक तत्व होता है, ठीक है, लेकिन O ऑक्सीजन क्या होता है, O के ऊपर -2 होता है, ठीक है, चार्ज, तो ये होता है विद्युत ऋणात्मक तत्व। ठीक है, अब अगर विद्युत धनात्मक और विद्युत ऋणात्मक के हिसाब से बात करोगे तो क्या होगा, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ठीक है, क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की इसमें कमी हो रही, तो मैं इसमें एक चीज बोल सकता हूं ना कि इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। हम इससे ये भी तो बोल सकते हैं कि इससे क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। विद्युत ऋणात्मक तत्व जो हो रहा है इसमें, ये विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दान करता है, इलेक्ट्रॉन दान करता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन का गुण है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, विद्युत ऋणात्मक तत्व में आता है। लेकिन जो हाइड्रोजन है ना, वो क्या करता है पता है, इलेक्ट्रॉन को उठा लाता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के हिसाब से यहां पे देखो कि ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो क्या मैं इसमें लिख सकता हूं कि जो ऑक्सीकरण जो है अभिक्रिया होती है, जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन दान करता है। बताइए लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं नहीं, इलेक्ट्रॉन दान करता है, और इसमें लिख सकता हूं कि नहीं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। बोलो भैया अभी समझ नहीं आया ये वाला, कोई बात नहीं, समझो मत, बस इतना ही समझ लो। बस ये चीज समझ लो कि जो हाइड्रोजन है वो विद्युत धनात्मक तत्व है, जो ऑक्सीजन है वो विद्युत ऋणात्मक तत्व है। बस इतना समझ लो। इतना समझ गए तो मतलब पूरा समझ गए, सच कह रहा। ठीक है, क्योंकि देखो सभी तत्व लगभग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर के बने हैं। ठीक है,
सभी तत्व लगभग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर के बने हैं। तो हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तो मेनली हमने यहाँ पे देख ही लिया। ठीक है, इसको मिटा दें यहाँ पे, बताइए मिटा दें। अब देखना ऐसे नहीं समझ आएगा ना, अब एग्जाम्पल दूंगा तो खटाक से जाएगा अंदर, तुरंत जाएगा। देखना अब एग्जाम्पल की जो है बौछार लगा देंगे यहाँ पे। देखो सबसे पहला एग्जाम्पल यदि मैं दूं आपको ऑक्सीकरण का, ठीक है, यदि मैं लिख दूं 2Cu + O2, ये मिलके बना दिया 2CuO। ठीक है, क्या बना दिया? 2CuO। अच्छा मुझे ये बताओ, यहां पर जो कॉपर था, क्या था यहां पर जो कॉपर था, क्या इस कॉपर के पास ऑक्सीजन था? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, मुझे समझाओ कि इस कॉपर के पास ऑक्सीजन था? बोले भैया नहीं था। लेकिन यहां पर क्या है, उस कॉपर के साथ ऑक्सीजन है या नहीं? है या नहीं? है या नहीं? है ना। क्या हुआ, इस कॉपर का इसके साथ क्या हुआ? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या हुआ? ऑक्सीजन का योग हुआ। ऑक्सीजन जुड़ गया कि नहीं, बताइए, ध्यान से देखिए, अच्छे से बताइए। यहां पे कॉपर सिर्फ अकेले था भैया, यहां पर क्या हुआ, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, कॉपर ऑक्साइड बना लिया। ये क्या बना लिया? कॉपर ऑक्साइड। बताइए, बिल्कुल सिंपल सी बात। हम लिख सकते हैं ना कि Cu का CuO में ऑक्सीकरण हुआ। देखो इस कॉपर, देखो क्या यहाँ पे अकेला था बच्चा बेचारा, इसकी शादी नहीं हुई थी। ठीक है, इसकी ओ मतलब ओमानी नाम की लड़की से शादी हो गई। क्या हो गई? ओमानी नाम की लड़की से शादी हो गई। अब ये देखो एक हो गया, तो इसका क्या हो गया? ओमानी का ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, ओमानी इसके साथ आके रहने लगी। शादी के बाद क्या होती है, लड़की आके घर में रहने लगती है ना, मतलब लड़की मतलब उसकी बीवी जिसके साथ होगी, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे इस कॉपर की शादी ओमानी नाम के लड़की से हुई। ठीक है, ओमानी इसके साथ आ गई, यहाँ देखो जुड़ गई, इसके साथ रहने लगी। ठीक है, तो क्या हुआ, ऑक्सीजन का योग हुआ कि नहीं? ये कॉपर अकेले था, यहाँ ओमानी आ गई, ऑक्सीजन आ गया। ऑक्सीजन का योग हुआ कि नहीं? घुसा दिमाग में, गया दिमाग में कि नहीं? बताओ, गया? गया ना? नहीं गया क्या? कोई बात। दूसरा एग्जाम्पल देखो, तुम्हारे लिए इतने प्यारे प्यारे एग्जाम्पल लाया हूं ना कि अगर तुम ना समझ पाए ना तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना। ठीक है, इतना तो मैं वादा देता हूं। मेरे पास है 2Mg + O2, इससे मुझे मिल रहा है 2MgO। इसको तो मुझे लगता है तुम ही लोग कर दोगे। ये वाला समझ के देखो, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, बिल्कुल सेम है। मुझे कहीं लग ना रहा है कि इसे तुम ही कर दो। हाँ? अच्छा, इस प्रोसेस में एक बात ध्यान से देखना, इस मैग्नीशियम का क्या हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड में ऑक्सीकरण हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, पूछो कैसे हुआ। देखो मैग्नीशियम यहाँ पे अकेले था, फिर मैग्नीशियम की शादी किससे हुई? ओमानी नाम की लड़की से, मतलब ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन से शादी हुई तो कमी थोड़ी ना हुई है। तुम जाओगे शादी करने, अकेले जाओगे, क्या लेके आओगे? एक दुल्हन लेके आओगे, अपनी बीवी लेके आओगे, अकेले थोड़ी ना आओगे। तो कोई ना कोई तुम्हारे साथ ऐड हो रहा है ना, कोई ना कोई जुड़ रहा है ना। कौन जुड़ रहा है? तुम्हारी बीवी जुड़ रही है। इसमें क्या है, इसमें मैग्नीशियम के साथ कौन जुड़ रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए क्या हो गया? ये ऑक्सीकरण। यार इतना आसान तो गली चलते बच्चा बता दे। ठीक है, अगर इतना भी नहीं घुसा तो कोई बात नहीं, फिर समझाता हूं। अभी और एग्जाम्पल है, जैसे मेरे पास है ZNO+C कार्बन, और ये गया CO+Zn। ठीक है, हाँ देखो ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है किसका? अपचयन का। अभी ऑक्सीकरण खत्म, ऑक्सीकरण के 2 एग्जाम्पल थे, खत्म। अच्छा मुझे अभी इस वाले एग्जाम्पल को देख करके बताना, 2Mg + O2 2MgO बना है। ठीक है, अभी इसको देख करके बताना, क्या इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया तो हुई है नो डाउट, लेकिन क्या इसमें अपचयन की क्रिया हुई है या फिर नहीं? बस बताना है, बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस बताना है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या था,
यहाँ पे जिंक था और उसके साथ उसकी बीवी ऑक्सीजन थी। क्या था? जिंक और उसकी बीवी ऑक्सीजन साथ में रह रही थी। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जिंक बेचारा अलग चला गया और उसकी बीवी उसको छोड़ करके किसके साथ चली गई? ये देखो, कालिया के साथ, कल्लू के साथ चली गई, कार्बन के साथ चली गई। बेचारा जिंक बहुत रोया, बहुत फड़फड़ाया कि मेरे साथ जो ऑक्सीजन, मेरी बीवी ऑक्सीजन चली गई मुझको छोड़ के, उसकी कमी खलती है मुझे। क्या खलती है? कमी खलती है। ऑक्सीजन की कमी हो गई कि नहीं? ऑक्सीजन की कमी हो गई। O2 की कमी हुई या नहीं? बताओ भैया। अगर O2 की कमी होगी तो अपचयन होगा या नहीं? यस या नो? यस या नो? तो हमने क्या लिख दिया यहां पे? लिख दो यहां पे कि ZNO का Zn में अपचयन हुआ। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, एक चीज बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, एक हाथ में एक बहुत छोटा सा, सॉरी भैया, अभी नहीं बताऊं, धीरे धीरे। अब इस एग्जाम्पल को देख करके इसमें बताओ कि इसमें थे हमारे पास ऑक्सीजन 2। कितने थे? ऑक्सीजन 2। लेकिन जब क्रिया हुई तो यहां पर ऑक्सीजन आया कितना? 1। क्या आया? यहां पर ऑक्सीजन 1 आया और ये वाला ऑक्सीजन कहां गया? बताओ। यहां पे तो 2 ऑक्सीजन थे, लेकिन यहां पर 1 ऑक्सीजन आया, किसके साथ जुड़ गया? MgO के साथ। किसके साथ? MgO के साथ। यानी कि मुझे बताओ यहां पर इसके पास ऑक्सीजन की कमी हुई या नहीं? कमी कब हुई? क्योंकि ये अपना ऑक्सीजन इसको दे दिया है, और इसको दे दिया है तो ये क्या हो गया? ये क्या कर लिया? ये तो अपना MgO का ऑक्सीकरण कर लिया, O2 का योग कर लिया। लेकिन इसके पास तो कमी हुई। जो तुम्हें पैसा दिया है, सपोज दैट तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पास 5,000 रुपए थे, ठीक है, उसने तुम्हें 5,000 रुपए दे दिए, तो उसके पास तो पैसों की कमी हो गई ना? हुई ना? तुम्हारे पास पैसा मिल गया, तुम ऑक्सीकरण हो गए, उसके पास कमी हो गई, क्या हो गया? उसका अपचयन हो गया बेचारी का। लेकिन अपने पैसा वैसा किसी को मत देना, ना बॉयफ्रेंड को ना गर्लफ्रेंड को, कभी ना देना पैसा। ठीक है ना? अगर पैसा मांगे तो तुरंत छोड़ देना। तुम लोग के पास ज्यादा हो तो दे देना। ठीक है, देखो मैं कुछ कह नहीं रहा, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या हुई? ऑक्सीजन की कमी हो गई। यहाँ भी देखो ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, ZNO था बेचारा, ठीक है, यहाँ पर देखो अकेला हो गया बेचारा, तलाक हो गया उसका, सिंगल हो गया, है ना? अब मुझे एक चीज बताओ, इस रिएक्शन में देखना, फिर देखना एग्जाम्पल, बस देखो यार, तुमको करना क्या है? करना तो कुछ है नहीं, दिमाग बस चलाना है, बस खड़े होके यहाँ पे मेरे को बोलना होता है, यहाँ मार्कर लेके बकबकाना होता है। और तुम लोग कमेंट भी कहता हूँ ना भैया कमेंट कर दो, तो तुमसे वो भी नहीं होता है। ठीक है, बताओ अगर ऐसे तुम निर्जीव सुस्त अवस्था में पड़े रहे तो तुम्हारा जीवन में क्या होगा? एक काम देता हूं, एक काम भी नहीं करते, तुम्हारा जीवन में क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? अब कहां पढ़ने जाओगे तुम? बताओ बताओ। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा बड़े प्यार से। आओ देखो, ये कार्बन था, अब इसको करना था क्या? शादी, अपने घर लानी थी एक नई बहू अपने लिए। ठीक है, तो ये कार्बन किया शादी, और देखो यहां पर ले आया एक ऑक्सीजन नाम की बहू। अब ऑक्सीजन इसके साथ हो गई कि नहीं? ऑक्सीजन जुड़ गई कि नहीं? क्या हुआ? ऑक्सीजन का योग हो गया कि नहीं दोस्तों? अगर ऑक्सीजन का योग हुआ तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं? उस क्रिया को बोलते हैं ऑक्सीकरण। बताओ, बस अगर तुम इतना समझ गए, इतना समझ गए, ठीक है, तो समझो तुम सब समझ गए। ऑक्सीजन है, ठीक है, ये O को लिखा जाता है ऑक्सीजन से, ठीक है, O को, लेकिन यहाँ पर 2 ही है, यहाँ पे हर जगह 2 लिख दिया हूँ, है ना? 2 मतलब उसके ऊपर 2, पता है क्या होता है? O के ऊपर अगर हम 2 लिख रहे हैं, इसका मतलब ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग उसको पढ़ेंगे, 11th में जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी, जब आप पढ़ोगे तब वहां पे आपको सब समझ में आएगा। बताइए, ZNO का Zn में अपचयन हुआ, और दूसरा पॉइंट है क्या? C का CO में क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। C का CO में ऑक्सीकरण, और ZNO का Zn में अपचयन, लिखा हुआ है सब। अब मैं तुम्हें बताऊं, एक होती है रेडॉक्स रिएक्शन,
ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होता है उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। यानी कि ये आपकी एक प्रकार की रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये देखो और एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल तो लेके आया तुम लोग के लिए। जैसे यस प्लस O2, देखो यहां पे यस अकेला था, अभी इसकी शादी वादी नहीं हुई थी। क्या थी? अभी इसकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन अब यहां पर क्या हो गया? यस के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। यस को देखिए, यस के पास बहुत पैसा है तो ऑक्सीजन से शादी कर ली। यहां पे शादी नहीं हुई थी, यहां पे क्या हो गया? ऑक्सीजन जुड़ गया। इससे क्या हो गया? ऑक्सीजन की कमी हुई कि ऑक्सीजन का योग हुआ? बताओ, ऑक्सीजन की इसमें से कमी हुई कि योग हुआ? बोले भैया अभी तो अकेले था ये, लेकिन अब तो इसको लड़की मिल गई, शादी कर लिया, बहू मिल गई, है ना, योग हुआ। क्या हुआ? ऑक्सीजन का योग हुआ है। मैंने बोला ऑक्सीजन का योग हुआ, तो तुमने बोला हाँ भैया। तो मैं आपसे पूछ लिया, बताओ ऑक्सीजन का यदि योग हो रहा है तो वो क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा कि अपचयन होगा? तुरंत तुमने जवाब दिया खटाक से कि भैया ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा? ऑक्सीकरण। ठीक है, चलो और एग्जाम्पल दूं। अब एग्जाम्पल आपको करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मिटा देता हूँ, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके नीचे बताइए कि आपने कितना सही किया, ठीक है। चलो, ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। पहला है मेरे पास 2KClO3 2KCl प्लस O2, है ना, नंबर 1। नंबर 2 देखो, MgO की क्रिया हुई Mg प्लस O2। इंक खत्म हो गई भैया, इंक का प्रबंध करिए हमारे। ठीक है, चलिए अब देखिए, दूसरा हो गया। तीसरा हुआ मेरे पास 2NaH, हाइड्रोजन वाला एग्जाम्पल ले लो। देखो NaH तो इधर आया 2Na प्लस H2। चौथा एग्जाम्पल है 2H2S प्लस O2, एग्जाम्पल है 2H2O प्लस 2S। देखो ये हाइड्रोजन वाला है, जैसे मैं सेम तुम्हें बताया ना ऑक्सीजन वाला, कि देखो इसमें क्या है, इसमें ऑक्सीजन के अणु कितने हैं? 3, इसके साथ ही थे, लेकिन यहां पर क्या हुआ? ऑक्सीजन गायब हो गया। ऑक्सीजन जुड़ा कि कम हुआ? क्या हुआ? ऑक्सीजन की कमी हुई ना। कौन सी क्रिया हुई? बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में। पहला। दूसरा देखो MgO है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, इसकी शादी है, ठीक है, लेकिन भाई कुछ हरकतें, गंदी हरकतें कर रहा था, छोड़ के बीवी चली गई, अकेला हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई। क्या हो गया? इसका अपचयन हुआ कि नहीं हुआ ना। अब इसको देखो आप लोग, सच सच बताना, लिटरली मैं तुम्हें, एक सेकेंड, मैं तुम्हें ये वाला एग्जाम्पल समझाऊंगा और तुम्हें ये वाला एग्जाम्पल बताना है। कौन सा? ये वाला एग्जाम्पल समझाऊंगा, ये वाला तुम्हें बताना है, ठीक है। देखो ये है हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, और ये यहां पर अकेले देखो बचा है बेचारा सल्फाइड। तो यदि मैं देखूं यहां से ये सल्फाइड और इस सल्फाइड को मिलाऊं तो देखूं इसके पास यहां पर हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन उपस्थित था, लेकिन यहां पर क्या हुआ? हाइड्रोजन की कमी हो गई कि नहीं? बताओ, हाइड्रोजन की कमी हुई कि नहीं? जब कभी भी हाइड्रोजन की कमी होती है तो कौन सी क्रिया होती है? बताओ, जब कभी भी दुनिया में हाइड्रोजन की कमी हुई तो कौन सी क्रिया हुई? बिल्कुल सही, ऑक्सीकरण। क्यों? क्योंकि H की कमी हुई, ठीक है। बस अब देखो, ठीक है, अब यहां पर ऑक्सीजन के 2 अणु थे। क्या थे? ऑक्सीजन के 2 अणु, ठीक है। यहां पे ऑक्सीजन के 2 अणु थे, ये ऑक्सीजन क्या किया? अपना दे दिया। क्या किया? दे दिया। ऑक्सीजन क्या किया? दे दिया। तो इसके पास ऑक्सीजन की O की कमी हुई कि नहीं?
तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुमको 5,000 रुपया दिया, उसके पास पैसे कम हुआ कि नहीं? बोले हाँ भैया हुआ। हुआ 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 है, हुआ ना? हाँ हुआ। तो ऑक्सीजन की कमी हुई, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा, तो क्या हुआ? ऑक्सीजन की कमी। अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो कौन सी क्रिया होगी? अपचयन। तो देख लो, नीचे ऑक्सीकरण हुई, जस्ट ऊपर क्या हो गया? जस्ट ऊपर हो गया अपचयन। अब इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, ठीक है? जल्दी बताओ, जल्दी। अगर नहीं आया ना, बताओ। अच्छा, जितने बच्चे वीडियो को देखो, बताओ इसका जवाब आप लोग निकाल लिए कि नहीं? इसको निकाल लिए कि नहीं? बताओ। मैं क्या बताना चाहता हूं, यहां सोडियम है, तो सोडियम इधर भी देखो, कहां है सोडियम? ये। अब इस सोडियम में देखो, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे क्या हो गया? नहीं है। मतलब हाइड्रोजन की क्या हुई है? कमी हुई है। हाइड्रोजन की अगर कमी होगी तो कौन सी क्रिया होगी? कौन सी क्रिया होगी? तो वो होगी ऑक्सीकरण। बता दिया ना मैं। बताओ कितने बच्चों ने सही किया था इसको? बताओ कितने लोगों ने सही किया था? ठीक है, समझ आ गया ना? गया दिमाग में ना? गया? पूरा गया ना? पूरा गया ना? चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर फिर भी कोई डाउट है तो एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लो, ठीक है? एक एक डाउट आपके मन से दूर हो जाएंगे। तो अच्छे से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।